Hello friends, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. I am Shweta. In this channel we prepare physics and maths for various exams and for physics we were doing solid state physics और आज हम करेंगे उसका last topic which is magnetism in solids. ठीक है, apart from that जो एक topic बचता है that is band theory of solids, तो उसको जो है हम electronics में include करेंगे because electronics की beginning ही band theory से होती है, वहीं से semiconductor निकलते हैं and ठीक है होल इलेक्ट्रॉनिक्स बिगिनस, तो उसको उसमें इंक्लूड करके यहाँ पे जो है मैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स को आज वाइंड अप कर दूँगी. फाइन. तो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो एक फ्लो में आई थिंक चलेगी अच्छे से बिकॉज जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स थी इसके टॉपिक्स बहुत रैंडम थे, कोई कहाँ से BSc MSc मिक्स समथिंग. ठीक है, तो आई थिंक वो एक फ्लो में है तो वो एक अच्छे से हो पाएगी और बेटर तरीके से. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक विच इज़ मैग्नेटिज्म इन सॉलिड्स. सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग वेरियस मैग्नेटिक मटीरियल्स हमें जो है ये सर्टेन जो उनके करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको पहले पता होना चाहिए हमें कि ये क्या होते हैं. सो फर्स्ट है मैग्नेटाइजेशन. मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, आई वॉन्ट एक्सप्लेन इट मच बिकॉज ये जो है हमने 12th क्लास में भी पढ़ा हुआ है ना, डिफरेंस बिटवीन डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड ऑल. तो थोड़ा सा इसमें जो भी चेंज होगा वो मैं आपको बताऊँगी, बाकी वो सारा 12th वाला ही है. सो सेकेंड है यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. डाइपोल मूवमेंट जो है टॉर्क के फॉर्म में, वैसे म्यू जो है म्यू इज़ डाइपोल मूवमेंट. ठीक है, तो टॉर्क के फॉर्म में अगर हम लिखें इज इक्वल टू म्यू इंटू बी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं. सो थर्ड है यहाँ पे मैग्नेटिक susceptibility. So it is the measure of the ease with which a unit volume of a material can be magnetized by a magnetizing field. ठीक है, अगर आप जो है एक्सटर्नल एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो जो सिर्फ यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, सिर्फ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल है, वो कितना ईजिली मैग्नेटाइज हो सकता है दैट इज़ मेजर्ड बाय ससेप्टेबिलिटी. जो है ससेप्टेबिलिटी है उसका जो सिंबल है दैट इज़ जाई. सो जाई इज इक्वल टू m/h होता है. m यहाँ पे क्या है? मैग्नेटाइजेशन. h है मैग्नेटिक फील्ड. फर्स्ट टाइप ऑफ मटीरियल्स आर डायामैग्नेटिक मटीरियल. डायामैग्नेटिज्म वैसे हमने जो है सुपरकंडक्टर में पढ़ा भी था. मेरे को बताया था कि जो मेजनर इफेक्ट है, ठीक है, अंडर जो मेजनर स्टेट है सुपरकंडक्टर बिहेव्स लाइक अ डायामैग्नेट, है ना, पढ़ा था हमने ये. ठीक है, तो सर्टन प्रॉपर्टीज़ तो हमें वहाँ से ही क्लियर हो जाएंगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको एक्सपेल करता है. ठीक है, दैट वी हैव अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. तो बाकी पॉइंट्स जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इज़ it is a very weak form of magnetization that is induced by change in the orbital motion of electrons due to the applied magnetic field. ठीक है, तो जो सबसे वीकेस्ट फॉर्म ऑफ जो मैग्नेटाइजेशन है दैट इज़ डायमैग्नेटिक मटीरियल्स जो हैं, डायमैग्नेटिज्म जो है. एंड दिस इज़ मतलब इतनी जो है विजिबल भी नहीं है, लाइक जो बाकी हैं दे आर क्वाइट विजिबल. ये तब हमें विजिबल होगी डायमैग्नेटिक थिंग व्हेन अदर मैग्नेटाइजेशन फॉर्म्स आर एब्सेंट. ठीक है, तो तब जो है ये ज़्यादा हमें पता चल पाएगी. सो सेकेंड है परमानेंट डाइपोल्स इसमें नहीं होते, परमानेंट डाइपोल्स आर एब्सेंट. थर्ड है जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है दैट इज़ नेगेटिव. फोर्थ है जो म्यू है यहाँ पे दैट इज़ मैग्नेटिक परमिबिलिटी. ठीक है, जो मैग्नेटिक परमिबिलिटी होती है इट इज़ अ रेशियो ऑफ B/H. B है जो यहाँ पे दैट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दैट इज़ B एंड H जो है दैट इज़ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. ठीक है, जब जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है उसको आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से डिवाइड करोगे जो वो रेशियो होगी दैट विल बी मैग्नेटिक परमिबिलिटी. एंड इन दिस केस मीन्स इन द केस ऑफ डायमैग्नेटिज्म दैट इज़ लेस देन 1. ठीक है, पॉइंट याद रखना आप लोग. फिफ्थ वन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा क्यों होता है, वाई इट इज़ द वीकेस्ट फॉर्म ऑफ मैग्नेटाइजेशन. इट इज़ समवट द कॉज ऑफ दैट इज़ in the absence of external magnetic field, net magnetic dipole moment of each atom is in the absence of external magnetic field, net magnetic dipole moment of each electron, each atom is zero due to the pairing of electrons. तो यहाँ पे जो है आपको कोई भी unpaired electron नहीं मिलेगा. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन. सो दैट्स वाई जो है ये वीकेस्ट फॉर्म ऑफ जो है मैग्नेटाइजेशन है. सो अगर आपको डिफरेंस देखना हो इन द डायामैग्नेटिक इन द पैरामैग्नेटिक तो इनमें मेन डिफरेंस यही रहेगा. जो डायामैग्नेटिक हैं
दैट दे आर रिपेल्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, और जो पैरामैग्नेटिक होते हैं दे आर अट्रैक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ठीक है। तो उनमें जो है डायमैग्नेटिक में रिपल्शन है एंड पैरामैग्नेटिक में जो है अट्रैक्शन है टुवर्ड्स अ मैग्नेट। नेक्स्ट आई हैव एडेड सर्टन मटेरियल्स जिनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है इट इज़ रेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आप देख पाओ जिनकी नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी है दे आर डायमैग्नेटिक मटेरियल, और जिनकी स्लाइटली पॉजिटिव है दे आर पैरामैग्नेटिक मटेरियल। लाइक जहाँ पे जो है +13 जिसकी है दैट इज़ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सो इन दिस केस जो है जैसे ससेप्टिबिलिटी के बेसिस पे जो भी है मटेरियल्स का डिवीजन है, तो बाई चांस अगर आपको ठीक है इनमें से कुछ अगर क्वेश्चन आ जाए वाटर की, लाइक ठीक है ससेप्टिबिलिटी कितनी है, या वाटर डायमैग्नेटिक है तो ससेप्टिबिलिटी उसकी क्या होगी, ठीक है, एनी सॉर्ट ऑफ MCQ अगर इसके बेस पे बने तो आप देख लेना इनको। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उसके पॉइंट्स देखने से पहले एक बार ये डायग्राम देख लो सो दैट आपको थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग हो पाए। सो जैसे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग है, मैंने आपको बताया था जो डायमैग्नेटिक है उनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वहाँ पे क्या है, एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर, ठीक है। तो वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटाइजेशन, जो है उसमें अट्रैक्शन टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड जो है। सो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट है स्पिन अलाइनमेंट विद मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, जो वो क्या करेगा दैट विल अलाइन एंटी पैरेलल, ठीक है, जो होगी उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड से, लेकिन जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होंगे वो पैरेलल अलाइन करेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे रिएक्शन टू मैग्नेट क्या है, जो हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था। वो क्या होता है, जो डायमैग्नेटिक हैं दे आर वेरी वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट, और जो पैरामैग्नेटिक हैं दे आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स। लास्ट जो है ये हमने मेजनर इफेक्ट में भी पढ़ा था, सेम डायग्राम। सो इफेक्ट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होंगे व्हाट दे विल डू, दे विल एक्सपेल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखा आपने यहाँ पे एक्सपल्शन हो रही है, और जो पैरामैग्नेटिक हैं दे विल वहाँ पे क्राउडेड टुगेदर हैं, फील्ड बेंड्स टुवर्ड द मटेरियल। सो पॉइंट्स भी देख लो आप कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्या है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर वीकली अट्रैक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ये हमने देख लिया। सेकेंड है सम इनर इलेक्ट्रॉन शेल्स आर इनकम्प्लीट कॉजिंग अनपेयर इलेक्ट्रॉन टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वहाँ पे मैग्नेटाइजेशन क्यों नहीं है, बिकॉज वहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बट इन पैरामैग्नेटिक क्या है, देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई जो है वो क्या कर रहे हैं, तो अलाइन कर रहे हैं टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए जो है वहाँ पे मैग्नेटाइजेशन हमें मतलब अट्रैक्शन टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेट्स हमें नज़र आ रही। सो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे जाई जो है दैट इज़ पॉजिटिव। फोर्थ है occurs in atoms having permanent magnetic moment। सो लास्ट है फाउंड इन, मतलब ये कहाँ कहाँ मिलते हैं जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। फर्स्ट है हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो एटम्स जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। सेकेंड है अनफिल्ड इनर शेल्स, अगर जहाँ भी होंगे वो पैरामैग्नेटिक होंगे। उसके बाद है फ्री रेडिकल्स, एंड लास्ट वन आर मेटल्स, ठीक है। सो ये सब जो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। सो लास्ट वन इज़ फेरोमैग्नेटिज्म। आपके सिलेबस में ये तीनों ही हैं वैसे, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म। वैसे फेरी मैग्नेटिज्म एंड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म भी होता है, बट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सो इतने तक ही मैंने ऐड किया इसमें। सो फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है, इट इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी है इवन देन दे आर मैग्नेट्स, ठीक है। और सेकेंड है यहाँ पे अकर्स ओनली इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, बेसिकली जो हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल ही, ठीक है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे जो जाई है उसका रिलेशन देख लो, जाई इज इक्वल टू C/T माइनस TC। मतलब जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है या जो बिहेवियर है मैग्नेटिज्म मटेरियल का, दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर है TC टेम्परेचर, इसके बिलो तक तो जो है जो भी मटेरियल है वो फेरोमैग्नेटिक रहेगा,
बट जैसे ही TC टेम्परेचर यू कैन से कि वो अचीव हो जाएगा या उससे बियॉन्ड क्या होगा, जो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन है वो वैनिश हो जाएगी और मटेरियल जो है वो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उनमें मेन डिफरेंस टेम्परेचर का है, ठीक है। एट हाई टेम्परेचर मीन्स एट टेम्परेचर्स बियॉन्ड जो है यहाँ पे, जो अगर आप जो है यहाँ पे जो TC से कम है, थोड़ा टेम्परेचर कम है तब तक तो वो रहेगा फेरोमैग्नेटिज्म, और जैसे ही जो है उसके बियॉन्ड चला जाएगा तो क्या होगा, इट विल बिकम पैरामैग्नेटिक। एग्जाम्पल्स हैं इनकी आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। तो डायग्राम के थ्रू भी एक बार इसके डिफरेंस देख लो। जैसे जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई किया, ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाइड है तब भी क्या है, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं एंड फेरीमैग्नेटिक मटेरियल जो हैं, ठीक है, उनमें स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन है। वहाँ पे जो उनके डाइपोल्स हैं, मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं, दे आर अलाइंड। पैरामैग्नेटिक में देखो दे आर रैंडम, और डायमैग्नेटिक में तो हमने पढ़ा ही था, देयर इज ना एब्सेंस ऑफ परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं ही नहीं है। सो अगर जब ऐसे आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तब क्या होता है, जो फेरोमैग्नेटिक है उसके जो डाइपोल्स हैं दे अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली सेम थिंग हैपन विद पैरामैग्नेटिक, देखो वहाँ भी अलाइंड हो रहे हैं, बट इन डायमैग्नेटिक क्या है, दे आर अपोजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया ये डिफरेंस आपको? ऑल्दो यू हैव स्टडीड दिस इन लोअर क्लास बट स्टिल मैंने ऐड किया है इसमें, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। सो नेक्स्ट जो है दैट इज़ जोसेफसन जंक्शंस जो है यहाँ पे, बस मैंने यहाँ पे उसकी सिर्फ डेफिनेशन ऐड की है। तो बेसिकली ये होता क्या है, यहाँ पे दो सुपर कंडक्टर्स हैं, ठीक है, जिनमें करंट हमने पढ़ा था हमने कि सुपर कंडक्टर में जो है करंट फ्लोज वेरी इजीली विदाउट एनी रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर जो है उनके जंक्शन पे जो है यहाँ पे हम अगर इंसुलेटर की लेयर जो ऐड कर दें, ठीक है, तो जो जंक्शन फाइनली फॉर्म होगा दैट इज टर्म्ड एज जोसेफसन जंक्शंस। तो डेफिनेशन देखो क्या है इसकी, इट इज़ अ क्वांटम मैकेनिकल डिवाइस विच इज़ मेड ऑफ 2 सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रोड्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर, ठीक है। तो यहाँ तक जो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स कंप्लीट हो गई है। जो आपका टॉपिक है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, उसको जो है हम इन द नेक्स्ट वीडियो करेंगे, एंड उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू हो जाएगी एक अच्छे फ्लो में। सो अगर आपको जो है मेरे एफर्ट्स पसंद आए हों तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।